नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अक्सर वीडियो में जो बातें करती हूँ वो मैंने कहीं न कहीं अनुभव किया है, कहीं न कहीं देखा है। कुछ भी बातें यूँ ही हवा में नहीं होती हैं। उन चीज़ों को या तो मैंने अपनी आँखों से देखा है या मैंने खुद अनुभव किया है। आज मैं एक जीवन की कड़वी सच्चाई आपको बता रही हूँ। बहुत पहले रहीमदास ने कहा था कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। ये उस समय भी प्रासंगिक था, ये आज के समय भी प्रासंगिक है। अपनी मन की व्यथा आप अपने मन के अंदर ही रखिए, उसको कागज़ पे लिख दीजिए, उसको कहीं अकेले में बैठ के बड़बड़ा लीजिए, पर गलती से किसी को भी अपना हमदर्द समझ के अपनी कुछ गलतियाँ, अपनी कुछ चीज़ें उनसे शेयर मत करिएगा। ये कभी मत भूलिएगा कि सामने वाला आज आपका हमदर्द है, कल ये दर्द देने वाला बन सकता है। कोई कितना भी खास क्यों ना हो, कुछ बातें आप किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि उस वक्त तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर उन्हीं बातों का हथियार देकर वो जो दर्द आपको देंगे ना, कि उस पुराने वाले दर्द से भी भयानक ये दर्द हो जाएगा। और तब आपको लगेगा कि मैं ही मूर्ख थी, मैं ही मूर्ख था जो मैंने अपनी बात इसको बताई, गलती मेरी है, मुझे नहीं बताना चाहिए था। तो बेहतर यही हुआ कि आपके साथ जो भी बीता, जो भी हुआ, उसे खुद तक रखिए, किसी से शेयर मत करिए। क्योंकि मानते एक बात कर, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आपने किसी से कह दिया कि मैंने बचपन में या फिर अनजाने में मैंने चोरी कर ली थी, आपने तो अपना अपराध स्वीकार किया, या फिर एक घटना अपने साथ बताई, सामने वाला ध्यान से सुना और इसने चोरी की थी, फिर कभी आपके खिलाफ उन बातों का इस्तेमाल करेगा तो वही आदमी कहेगा तुम तो चोर हो, तुमने तो अपने मुंह से स्वीकार किया था। वो कभी नहीं याद करेगा कि इसने कमज़ोर पलों में विश्वास करके मुझे बताया है। जब उसकी बारी आएगी तो जम के चोट देगा आपको। तो कभी भी किसी से भी अपना कोई भी दुख शेयर न करें। जितना करना है अकेले में करें, खुद से करें, सबके सामने आप जैसे हैं अच्छे दिखें। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी कोई कमज़ोरी है या आप कमज़ोर हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप इमोशनली वीक हैं फिर तो आप जगह जगह धक्के खाने के लिए तैयार रहिए। यहाँ लोग तैयार बैठे हैं आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए। ऐसे लोगों को तोड़ तोड़ के मारा जाता है, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि ये आदमी इमोशनली हमसे जुड़ा हुआ है, ये मेरे बगैर कुछ कर नहीं पाएगा। मैं एक कहानी बताती हूँ। उस समय मैं इलाहाबाद में रहती थी, ये रियल घटना है। तो मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था। वो स्टेशन से उठा के या किस परिस्थिति में मुझे ये क्लियर तो नहीं पता है, उनके यहाँ एक लड़का रहता था जो बचपन से ही उनके यहाँ रह गया था, और वो उनके घर का सारा काम, टोटल सारा काम करता था। और उन लोगों ने उसके दिमाग में ये बैठा दिया था कि यहाँ से तुम निकल जाओगे ना, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम खाने भी ना तरस जाओगे, बाहर तुमको लोग मतलब तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारे साथ ये होगा। तो अब उस लड़के को लगता था ना कि ये घर ही मेरा सब कुछ है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं क्या करूँगा। उसको अपनी ताकत का, अपने किसी भी चीज़ का, कि जो मजदूरी मैं इस घर में कर रहा हूँ मैं कहीं और करके भी खा सकता हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रह गया था। और इसका फ़ायदा वो लोग उठाते थे कि जब उससे कुछ गलती होती थी तो उसको यूँ मोटे मोटे डंडे से पीटा जाता था और कहते थे निकलो मेरे घर से, और पैर पकड़ के बैठे थे, मुझे घर से मत निकालो, मैं सारा काम करूँगा। वो ये भूल गया था कि इस काम के बदले मुझे पेमेंट मिल सकता है, जो कि वहाँ सिर्फ 2 रोटी के बदौलत वो करता था। क्यों? क्योंकि वो घर से इतना इमोशनली जुड़ चुका था, इतना लोगों से जुड़ चुका था कि वो लोग अब उसके प्रति क्रूर हो चुके थे। ये सोसाइटी ऐसी ही है, जो आपके पीछे आएगा आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसके पीछे जाएंगे जो आपको भाव नहीं देता है। तो बहुत किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत किसी से चिपकने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक संतुलन में काम करिए और अपने लिए काम करिए, खुद को प्राथमिकता पे रखिए। अपने को प्राथमिकता पर रखिए, दूसरे को बाद में रखिए। क्योंकि जब हम ठीक हैं तो वो ठीक है, अगर हम कमज़ोर हैं तो वो तो हमारे प्रति हमसे भी ज़्यादा क्रूर हो जाएगा। उसको हमारे हर एक जगह पे सिर्फ फ़ायदा नज़र आएगा। जब तक हम उसके फ़ायदे के लिए रहेंगे तब तक तो वो बढ़िया से मतलब मेरे साथ रहेगा, लेकिन जिस टाइम उसके लिए यूजलेस हो जाएंगे वो आदमी हमको दूध के मक्खी की तरह यूँ उड़ा के फेंक देगा। तो बेहतर होगा कि हम इस इमोशनली वीक ही ना हो। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कौन आया कौन गया। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर, ये पुरुष के लिए भी,
जो इमोशनली वीक है, आप खुद पे काम करिए, पैसे कमाइए, बाहर निकलिए, लोगों को सीखिए, लोगों को जानिए, धक्के खाइए। क्यों हम अपने आप को जलील करवाते हैं? हम क्यों फील करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर, सब कुछ होता है। दुनिया किसी के बगैर नहीं रुकती है, सब चीज़ें अनावरत चलती रहती हैं। हम जो सोचते वैसा कभी नहीं होता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो आपको टेंशन कम होगी, और हर आदमी आपको टेंशन दे के नहीं जा पाएगा। तो सबकी बातों को सुनना छोड़िए, सबको सीरियस लेना भी छोड़ दीजिए। उसकी गिनती बहुत कम रखिए, बहुत कम। इवन एक बात परख लीजिए कि क्या मैं जो अपनी ऊर्जा, जो अपना इमोशन इस व्यक्ति पे खर्च कर रही हूँ, क्या ये उसके लायक है? अगर हो तो खर्च करिए, अगर नहीं वो डिजर्व करता उसको वहीं छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है अपना समय, अपना इमोशन, अपना प्यार किसी के पीछे खर्च करने की। मौका मिलते ही हर आदमी अपना रंग दिखा देगा। मैंने तो अपने जीवन में देखा कि मैंने जिसके प्रति ज़्यादा समर्पण दिखाया, जिससे मेरी ज़्यादा लगाव रहा, उसी इंसान ने मुझे ऐसे चोट दिए कि जो भर ही नहीं सकते हैं। वो घाव इस जन्म में भरेंगे ही नहीं। और वो चोट मुझे उस जगह से मिली जिन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अपने से बढ़ के उनके लिए किया, खुद को पीछे रख दिया और उनको आगे कर दिया, उनके लाइफ को बनाने में खुद को कुर्बान कर दिया। आज उन लोगों की नज़र में मैं कुछ नहीं हूँ। उन लोगों की नज़र में वो लोग सब कुछ हैं जिन्होंने उनका साथ उस वक्त नहीं दिया, लेकिन आज वो सफल है, आज उनके चमचे बने फिरते हैं। और मेरी तो स्थिति दूध की मक्खी वाली ही है। तो ये मैंने खुद के लाइफ से सबक लिया है कि उतना ही दो जितना सामने वाला आपको रिटर्न कर रहा है। बहुत अधिक देने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत अधिक देने से उसका व्यवहार आपके प्रति नहीं बदलेगा। वो आपके बारे में जो सोच रहा है वही सोचेगा। इससे अच्छा है कि उन ऊर्जा को, उन समय को आप अपने पीछे, कुछ नहीं तो सो जाइए, कम से कम शरीर तो ठीक रहेगा। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, कहीं घूमने चले जाइए, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लीजिए, कुछ अगर काम आता है तो करके 2 पैसा कमा लीजिए, अपने लिए रख लीजिए, वो सब आपके काम आएंगे। और हम उनके पीछे जो अपना समय, जो अपना ऊर्जा, जो अपना पैसा गंवा रहे हैं, वो बस एक इस्तेमाल हो रहा है। बाद में कहेंगे तुमसे कौन कहा था करने के लिए, तुमने क्यों किया? ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो मुझे लगा कि आज ये समस्या है, जो इमोशनली वीक होते हैं उनको बहुत रोना पड़ता है। तो मैं कुछ लोगों को समझाऊं कि प्लीज़, आसान तो नहीं होता है अचानक से किसी चीज़ को बदल देना, पर स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके हम अपने स्वभाव को, अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखना होगा, अपने दिमाग को कहीं और लगाना सीखना होगा, उन चीज़ों को कम सोचना होगा। मुझे लगता है कि ऐसा करते करते हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।